जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। ओ हालेलुया। उसके पवित्र स्थान में अपने हाथों को उठा के उसकी स्तुति करें। वो हमारे हाथों की पवित्रता को देख रहा है। वो देखता है कि हमारे हाथ कहीं खून से रंगे तो नहीं। जिस परमेश्वर ने हमें आजाद किया है उसके सम्मुख अपने हाथों को उठाए और कहे, प्रभु तू आ और मुझ में समझ। हालेलुया हालेलुया। उसके समान उतर आए मेरे पवित्र पिता। आपने ठहरा दिया अंतिम दिनों की जो बारिश होती है बिल्कुल वैसा ही मैं तुम पर आऊंगा। सुबह का आना जितना निश्चय है अवश्य है, मैं ऐसा ही तुम पर आऊंगा। ओ हालेलुया। उसकी अद्भुत सामर्थ इस पर हम पर उतरना शुरू हो रही है। ओ हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। हालेलुया हालेलुया। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। यीशु मसीह की तरफ ध्यान लगाए, क्योंकि लिखा है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो समय था जब वो ढोल हुआ, यहोवा परमेश्वर उसमें नहीं था।
कुछ अद्भुत आवाजें हो रही है पर यहोवा उस पर नहीं है, और एक शांति छा गई और परमेश्वर ने अपने हाथ को एलिया पर प्रकट किया। उसने यहोवा से बातें की। जब सीनै पर्वत पर परमेश्वर आया, पहाड़ बछड़े के नहीं उछल कूद करने लग गए, पर मूसा सुरक्षित परमेश्वर के निकट। और जब परमेश्वर ने बातें करना शुरू किया, शांति थी। बस परमेश्वर की आवाज जैसे समुद्र की गर्जन हो। मूसा को अपनी इच्छा प्रकट करने लगा। हम अपने मन को शांत कर लें, चिंताओं को विदा कर दें और यह शांत मन परमेश्वर की तरफ लगा लें। हम अपने दिल को शांत कर लें, दिल की हर एक बेचैनी को दूर करके उसके वचन को ग्रहण करने के लिए इसे खुला रखें, क्योंकि कुछ ही पलों में हम उसके शब्द को सुनने जा रहे हैं, उसके सामर्थ्य शब्द को जो देवदार के वृक्ष को बिचीर देता है। उसकी मधुर वाणी इस वक्त हमारे दिल पर प्रवेश करने जा रही है। ओ हालेलुया, ओ राजाओं के राजा, अनुग्रह 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 प्रभु जी, अनुग्रह प्रभु जी की आपने अच्छा में ठहराया है कि हम आपके शब्द को प्रभु जी स्वीकार करें जो हमारे लिए उद्धार का कारण है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद के साथ हम सभी अपने आप को आपके पवित्र आत्मा की दीनता में सौंपते पिता, ग्रहण कीजिएगा और कुछ अद्भुत हमारे जीवन पर आज छूने दीजिएगा प्रभु जी। अनुग्रह को चाहते हैं, प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर करते हैं। आमीन, आमीन। हम बैठ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वह हमारे बीच में है, वो प्रभु यीशु मसीह। यदि हम उसको अनुभव करें, उस पर अपने मन को लगाएं, तो निश्चय ही कुछ अद्भुत हम महसूस करेंगे। उसने अपने वचन में ठहराया है कि वो ओस के समान हमारे ऊपर में आएगा, और यदि ओस के समान आएगा तो हम कुछ तो अनुभव करेंगे। हालेलुया। सुबह की ओस जब आती है तब कुछ अनुभव में हम आते हैं, और वो अनुभव मनुष्य लोगों के साथ में बांटता है। इस पल का ये अनुभव भी हमारे लिए गवाही बनेगा। हालेलुया। बीते सप्ताह परमेश्वर ने अपनी इच्छा को प्रकट किया था। यशायाह नबी 46 और उसकी वर्ष 10, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्यों की इच्छा को नहीं, अपनी इच्छा को मनुष्य पर पूरा करने के लिए उसने बुलाहट दी है। संसार में से उसने अलग किया है, और इसलिए अलग किया है कि अपनी इच्छा वो हमारे जीवन पर पूरी करे। और इसलिए हमने इस बात को सीखा था कि उस परमेश्वर ने दाऊद से कहा था, दाऊद के लिए कहा था कि मेरे मन के अनुसार मुझे एक मनुष्य मिल गया है, वो मेरी इच्छा पूरी करेगा और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर की युक्ति, यीशु मसीह ने परमेश्वर से जब प्रार्थना किया, कहा हो सके तो, ये नहीं कहा था कि इसे हटा ले। यीशु मसीह ने कहा था हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले। कटोरा मतलब यीशु मसीह का भाग,
और यीशु मसीह का भाग ताड़ना, दुख, थोका जाना, चाटों का मारा जाना, अपमानित किया जाना, कोड़ों की कठिन मार जो शरीर को छलनी कर दे, क्रूस पर ठोका जाना, 3 किलो से 3 घंटे तड़प, फिर अपने आप को मृत्यु के वश में सौंप देना, ये सब कुछ यीशु के भाग में था। यीशु मसीह विनती करते, हो सके तो ये कटोरा, वो ये नहीं कहते कि इसलिए हटा ही ले, जिद नहीं थी। हम मनुष्य जिद करते हैं परमेश्वर के आगे, जो हम प्रार्थना में जाते हैं तो उसके लिए गिड़गिड़ाते हैं, रो रो के दुहाई देते हैं, प्रभु ये कर। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। एक बहुत बड़े दुख को देखा, क्रूस के दुख को, पर ये नहीं कहा कि इसको हटाना ही है। कहा हो सके तो इस कटोरे को हटा ले। हमें यीशु मसीह से सीखना चाहिए, अपने दुख को हम क्यों ना सहन करें। उस दुख के पीछे हमें परमेश्वर की युक्ति को, योजना को समझना पड़ेगा। क्यों? यदि हम आज्ञाकारिता का जीवन जी रहे हैं, वो अलग बात है जब एक व्यक्ति आज्ञाकारिता में नहीं होता है और जीवन पर दुख आता है। वो एक ताड़ना है कि मनुष्य परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर ले, उसकी आज्ञाओं को स्वीकार कर ले, वो उसके पास में लौटे और वैसा जीवन जिए जैसा वो चाहता है। पर एक मनुष्य जो आज्ञाकारिता में है, जो परमेश्वर के वचन को मानता है, फिर भी उसके जीवन पर दुख, तो उसे समझना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। अय्यूब नहीं समझ पाया परमेश्वर की योजना। जब शैतान डोलते डालते परमेश्वर के सम्मुख में पहुंच गया, और जब परमेश्वर के सम्मुख में पहुंचा तो परमेश्वर के पुत्र भी परमेश्वर के सम्मुख में मौजूद थे और उसके बीच में शैतान भी था। परमेश्वर ने शैतान को देखा और परमेश्वर ने उससे बातें करना शुरू किया। क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? मेरे दास का अर्थ जानते हैं आप? मेरा दास उसको बोला जाता है जो उसकी आज्ञा मानता हो, जो आज्ञा मानता है, जो जिसकी आज्ञा मानता वो उसका दास। यदि परमेश्वर की आज्ञा मानते तो हम परमेश्वर के दास, और जो शैतान की आज्ञा मानता तो उसका दास, उसका गुलाम। किसकी आज्ञा? अय्यूब के लिए पहला शब्द मेरे दास अय्यूब को देखा। परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया, मेरी आज्ञा मानने वाला, मेरा भाई मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला। क्या तूने उसको देखा? उसके समान मेरा भाई मानने वाला, बुराई मानने वाला पृथ्वी पर और कोई नहीं। परमेश्वर ने कुछ लोगों की गवाही दी है, हम भी उसमें अपने आप को शामिल करें। जब परमेश्वर गवाही दे रहा है अय्यूब के विषय में, पृथ्वी पर अय्यूब के समान कोई नहीं है उस पल में। जब नूह पृथ्वी पर था तो परमेश्वर कहता है कि नूह के समान धर्मी ना पृथ्वी पर परमेश्वर को कोई नजर नहीं आया। इकलौता नूह, परमेश्वर गवाही देता है उसकी। परमेश्वर गवाही देता है अय्यूब की। वो गवाही देता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की, कि पृथ्वी जितने भी मनुष्यों से जन्मे हैं ना, स्त्रियों से जन्मे हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं है। कोई नहीं है जो पैदा हो चुके, आगे जो पैदा होंगे, सबसे बड़ा। इतनी अद्भुत गवाही अय्यूब के लिए भी। पर शैतान ने बोला, तूने उसको इतनी धन संपत्ति दी है ना, इसलिए वो तेरा भाई मानता है। यदि उस बाड़े को तू हटा ले जो तूने उसके चारों तरफ, उसकी धन संपत्ति के चारों तरफ बांधा है, तो देख तेरे मुंह पर तेरी वो निंदा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों शैतान से बात छेड़ दी? यही तो परमेश्वर समझाना चाहते हैं। परमेश्वर किसी और मनुष्य की बातें कर सकता था, कुछ और, पर पूरी पृथ्वी के अंदर में सिर्फ अय्यूब ही मिला जिसके विषय में परमेश्वर शैतान से बातें करें। और शैतान को यहां पर क्या हो रहा है? एक तरह से शैतान उत्तेजित हो रहा है अब उसकी परीक्षा करने के लिए, उसके जीवन में दुख और तकलीफ को डालने के लिए, और डाल भी दिया। उसके सारे बच्चे, उनकी मृत्यु, धन संपत्ति सब बर्बाद, उसका शरीर व्यर्थ, शरीर पर बीमारियां, इतनी दुख और तकलीफ में चारों तरफ से वो आ गया। परंतु मुंह से कोई पाप तो नहीं किया उसने। जब 3 मित्र आ गए और तब
आपस में बोलचाल शुरू हुआ है, पर कुछ बातों को समझे, आज ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझने के लिए सबसे पहले अय्यूब की किताब में 38 और उसकी दूसरी आयत को आप हाईलाइट कर लें, उसे अंडरलाइन कर लें। यहां पे परमेश्वर अय्यूब के पास में आ गया है। अभी तो परमेश्वर 3 मित्रों की बातों को सुनेगा, अभी तो परमेश्वर अय्यूब की बातों को सुनेगा। सब कुछ सुना हुआ है, परंतु 38 उसके 2 में परमेश्वर एक बात कहता है, और परमेश्वर कहता है यह कौन है, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब अपने आप को प्रकट किया ना, सबसे पहले परमेश्वर कहता क्या है, यह कौन है। हालेलुया। आप अपने परमेश्वर को जानिए, आप अपने प्रभु यीशु मसीह को जानिए। वो सीधा सीधा दोष नहीं लगाता है, दोष लगाने वाला शैतान है। जिस वक्त परमेश्वर आदम की वाटिका में आया तो परमेश्वर ने आदम को आवाज दी, आदम छिप गया, तू कहां है। परमेश्वर ने दोष नहीं लगाया, परमेश्वर ने कहा तू कहां है, मैं तेरे शब्द को सुन के बारी में छिप गया। परमेश्वर ने उसने बोला क्योंकि मैं नंगा हूं। तो किसने बताया तुझे कि तू नंगा है, क्या तूने उस वृक्ष का फल खाया। परमेश्वर ने दोष नहीं लगाया कि तूने पाप किया, अब तू इस योग्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कैन के पास जब परमेश्वर आया ना, परमेश्वर ने उस पर दोष नहीं लगाया। परमेश्वर ने कहा तेरा भाई हाबिल कहाँ है। परमेश्वर ने कहा तेरे भाई का लहू मुझे पुकार रहा है। परमेश्वर ने दोष नहीं लगाया। और जब परमेश्वर अय्यूब के पास में आ गए ना, परमेश्वर दोष नहीं लगा रहा है। अय्यूब से गलती तो हो गई है, परमेश्वर दोष नहीं लगा रहा है। और परमेश्वर कहता है यह कौन है। क्या परमेश्वर जानता नहीं है, परंतु वो कहता है यह कौन है, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को, परमेश्वर की प्लानिंग जो परमेश्वर अय्यूब के जीवन में कर रहा है उसको तो बिगाड़ना चाहता है बोलचाल के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर कहता है ना, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी, मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा, उसकी युक्ति को कोई बदल नहीं सकता। अय्यूब के मुंह से चंद शब्दों ने परमेश्वर की युक्ति पर पर्दा डालने की कोशिश करी, उसकी युक्ति को बिगाड़ने की कोशिश करी। और परमेश्वर आज्ञा कहता है यह कौन है जो मेरी युक्ति की, अज्ञानता की बातें कहकर मेरी युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। हालेलुया। यानी कि शैतान से जो बातचीत है, शैतान का जाकर के अय्यूब को जीवन को तबाह करना, सब कुछ बर्बाद करना, तो क्या ये परमेश्वर की युक्ति का एक अंश है। तो कौन सी युक्ति, कौन सी युक्ति। डबल पोर्शन, दुगना भाग अब अय्यूब के जीवन पर आने जा रहा है। हालेलुया। अय्यूब नहीं समझ पाया इन बातों को, हम मनुष्य नहीं समझ पाते हैं इन बातों को कि जब आज्ञा मान रहे होते हैं तब जीवन में दुख और तकलीफ क्यों। निश्चय ही परमेश्वर की युक्ति का एक हिस्सा है, क्योंकि परमेश्वर अब दुगना देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने जब उससे कहा ना कि अज्ञानता की बातें, यानी कि अय्यूब परमेश्वर के बारे में जितना बोला ना, परमेश्वर ने प्रकट कर दिया कि तू मुझे अभी जानता ही नहीं है। हालेलुया। तूने बहुत धार्मिकता का जीवन जिया, तूने बहुत सी आज्ञाओं को, क्योंकि अय्यूब को देखें वो पल पल में जब जवाब दे रहा है अपने 3 मित्रों को, तो अपनी धार्मिकता का गुणगान कर रहा है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अब परमेश्वर कहता है तू अज्ञानता की बातें कहता है, तू मुझको अभी जानता नहीं है। यानी कि परमेश्वर को जानना, जो परमेश्वर को सही तरीके से जानेगा वो सही बातें करेगा। और अय्यूब ने क्या किया था, अय्यूब ने कहा कोई भी दरिद्र की ना इच्छा पूरी ना हो, मैंने ऐसा कभी नहीं होने दिया। कोई कंगाल खाली हाथ नहीं लौटा है। अब परमेश्वर जब आ गया ना, तो परमेश्वर कहा, उसकी हर एक बात का आप ध्यान से पढ़िएगा अय्यूब की किताब, तो परमेश्वर अय्यूब की बात का जवाब दे रहा है। परमेश्वर कहता है कौन है जिसने मुझे पहले दिया है, कौन है जिसने मुझे पहले दिया है, सब कुछ तो मेरा है।
अय्यूब कहता है मैंने दरिद्र की इच्छा को पूरी की। अब परमेश्वर कहता है कौन है जिसने मुझे पहले दिया है। और अय्यूब अब इन बातों को समझता चला जा रहा है और अंत में आके वो क्या कहता है, 42वीं अध्याय में और उसकी पहली दूसरी आयत पर जाएंगे अय्यूब की किताब में। तब अय्यूब परमेश्वर को जवाब देता है और उसका जवाब ये है, 42वीं अध्याय और उसकी पहली दूसरी और तीसरी आयत में लिखा है, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। हालेलुया। ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कह के मेरी युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। अब अय्यूब को समझ में आ गया कि परमेश्वर की प्लानिंग उसके जीवन के लिए क्या है। अब उसको कुछ समझ में आ रहा और समझ गया कि मैंने जो कुछ बोला है अज्ञानता में कहा है, परमेश्वर की योजना तो मेरे जीवन को लेकर के कुछ और ही है। तब आगे कहता है, तूने पूछा तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। तूने कहा मैं निवेदन करता हूं, सुन मैं कुछ कहूंगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूं, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। क्या कह रहा है? परमेश्वर की युक्ति को समझने के बाद में वो समझ गया कि परमेश्वर की युक्ति अब स्थिर रहेगी, उसको कोई भी बदल नहीं सकता। ये अय्यूब क्या कहता है, मेरा मुकद्दमा, कोई तो मेरा मुकद्दमा उसके सामने, या वो तो अपने आप को मुझ पर प्रकट करे ताकि मैं उससे सवाल करूं, अपना मुकद्दमा रखूं और देखूं तो किस बात की मुझे ताड़ना दे रही है। इतना कठिन दुख मेरे जीवन पर। परमेश्वर ने उससे कहा, 40 उसके 8 में अय्यूब की किताब में, क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा? क्या तू अपने आप को निर्दोष ठहरने की मनसा से मुझको दोषी ठहराएगा? हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब सब कुछ तो अच्छा कर रहा है, पर परमेश्वर के विषय में जानना उससे भी अच्छा हो जाता। परमेश्वर ने अपने आप को अय्यूब पर प्रकट किया और बता दिया तो अज्ञानता की बातें कह रहा है। सबसे पहली बात उसने कही कि माता के गर्भ में मैं क्यों पड़ा। उस दिन को श्रापित किया, उस दिन को भला बुरा उसने बोलना शुरू किया। परमेश्वर ने तो आदि में ही देख लिया था कौन किससे उत्पन्न होगा, और ऐसे दिन को वो कोस रहा है, ऐसे दिन को वो श्रापित कर रहा है। वो नहीं समझ पाया कि अय्यूब का इस संसार में आने परमेश्वर का मकसद उसके पीछे क्या है। जिस परमेश्वर ने 3:15 में अपने पुत्र को लेकर के योजना ठहरा दी, आदि से ही हर एक मनुष्य को ठहरा दिया है। जीवन की किताब में, मेमने की किताब में नाम लिख दिया गया है। कब से? आदि से। हालेलुया। मनुष्य आत्मिक रूप से जन्मदिन मनाता है, अपना बर्थडे, जिस दिन उसने उद्धार पाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की किताब में, परमेश्वर के मन में तो आदि से ही हम थे। हालेलुया। पर उसने कुछ समय हम पर हाथ नहीं रखा, उसने बुराई के वश में जाने दिया कि एक दिन वो अपने आप को प्रकट करेगा, जब पूरे मन पूरे हृदय से हम उसको अपने प्रभु के रूप में स्वीकार कर सकेंगे। हालेलुया। इसलिए उस बुरे अनुभव में जाने दिया कि उस जीवन से फिर घृणा करो और दोबारा वहां पर लौट करके ना जाओ। इसलिए उस अनुभव को आने दिया। हम उसकी दृष्टि में पहले से ही थे। अय्यूब भी उसके मन में पहले से है। और क्या है? दुगना पोर्शन, दुगना भाग, कि जितनी धन और संपत्ति है अब उसका दुगना भाग उसको मिलेगा। उसके पास में ऐसी बेटियां होंगी जो इजराइल देश में ऐसी ना होंगी। उसके नाते रिश्तेदार, उसके देश के लोग जो उससे घृणा करते हैं, अब उसके लिए भेंट लेके आएंगे। मतलब जिन्होंने अनादर किया है वो अय्यूब अब तेरा सम्मान करेंगे। अय्यूब तेरे को दिखाऊंगा कि तेरे वास्तव में सच्चे मित्र कौन कौन है। हालेलुया। इसलिए जीवन में घटना घटते चले गई। अब उसके पास में आदर आया है। ओ हालेलुया।
प्रत्येक मनुष्य की ऐसे ही वो स्तुति लेता है। प्रत्येक मनुष्य के साथ में उसका व्यवहार ऐसा ही है। यदि वो कुछ कार्य कर रहा होता है तो उसके पीछे उसकी एक बड़ी प्लानिंग काम कर रही है, और वो प्लानिंग उसको प्रकट कर दिया 29:10-11 में, वो तुम्हारे लाभ की है, उस पे हानि नहीं है, उसमें हानि नहीं, उसमें नुकसान नहीं है। और इसलिए तो वो चाहता है कि हम उसकी युक्ति के लिए प्रार्थना करें, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा लाभ है, हमारा हित है और हमारा फायदा है। अय्यूब ने उस युक्ति के लिए प्रार्थना नहीं किया, परंतु हां, एक समय तो वो कहता है कि मैं समाप्त हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, परंतु एक समय वो कहता है जब वो मुझे पूरी तरह से ता लेगा तो मैं खरा निकलूंगा। वो कंफ्यूजन में गुजर रहा है इस वक्त, उसको समझ में नहीं आ रहा है बहुत सारी चीजें। हाँ, मैं अपनी ही आंखों से इसी शरीर में जिंदा रहते हुए अपने परमेश्वर का दर्शन करूंगा, कोई और नहीं, मैं स्वयं करूंगा, पर कहीं उसको लगता है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, कहीं उसको लगता है इस समस्या से वो बाहर नहीं निकलेगा। ये कंफ्यूजन की स्थिति हर एक मनुष्य के साथ में होती है। कभी जब वो बाइबल को पढ़ेगा, परमेश्वर के दासों के साथ में बैठेगा, तो वो विश्वास में आ जाएगा और विश्वास के वचन बोलना शुरू कर देगा। और जब वो सांसारिक मनुष्य के साथ में बैठ जाएगा, तब उसे लगेगा अरे अभी कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, सब कुछ तो तबाह और बर्बाद हो रहा है। अय्यूब और हम में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जैसे अय्यूब सोच रहा है, जैसे अय्यूब बातें कर रहा है, हम मनुष्य भी वैसे सोचते और वैसे। यदि परमेश्वर ने अय्यूब की बातों को इस किताब के अंदर में पवित्र शास्त्र में लिखने के लिए पवित्र आत्मा को प्रेरित किया है, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, इसका अर्थ है कि वो बातें हमारे जीवन से संबंध रखती है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उन बातों को सीखें, समझें। अय्यूब के जीवन से अय्यूब ने सोचा कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया। उसने सोचा शायद मेरे जवानी के दिनों का कोई पाप होगा। फिर उसने कहा कि मैंने किसी कुंवारी पर अपनी आंख तक नहीं उठाई, किसी निर्धन को मैंने खाली हाथ नहीं लौटाया। मेरी जवानी के कैसे दिन थे जब परमेश्वर की संगति मेरे डेरे में हुआ करती थी। मैं पुरनियों के बीच में जाता, वो उठकर खड़े हो जाते, कितना आदर मान सम्मान, वो सारी बातों को। परंतु वो नहीं समझ पा रहा है कि आगे उसके भविष्य में क्या होने वाला, शैतान भी नहीं समझ पाया। शैतान ने सोचा मैं सब कुछ तबाह कर रहा हूं। अय्यूब ने सोचा सब कुछ, जीवन भर की कमाई सब बर्बाद, मेरे बच्चे चले गए जिनके लिए मैंने कमाया, सब तबाह, सब तबाह, सब बर्बाद। पर नहीं मालूम था कि परमेश्वर की प्लानिंग में आगे क्या है। हालेलुया। हम भी नहीं जानते कल और परसों, हमें उसी के भरोसे रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास हमारे लिए एक महान युक्ति है, महान योजना है, महान प्लानिंग है। कभी जीवन में जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, तब हम जीवन पर बोर हो गए, बहुत कठिन समस्याएं आ गई, जीना बेकार है, लगा कि जीवन पे कुछ नहीं कर पाएंगे, व्यर्थ है ऐसा जीवन। कई लोगों ने गिरा दिया, जीवन में कुछ नहीं कर सकते, किसी काम के योग्य नहीं है, बहुत सारी बातें सुनने को मिली। कई जो साथ में स्कूल में थे, बड़े टैलेंटेड बच्चे, बड़े बुद्धिमान, उनसे उम्मीद थी उनकी टीचर्स की कि ये महान बनेंगे, ये बड़े ऑफिसर बनेंगे, बहुत कुछ था। पर जब अपने आप को सोचे तो लगता था कि हम जीवन पर क्या करेंगे। पर आज पलट करके देखें कि आप कहाँ खड़े हो। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की युक्ति थी, परमेश्वर की प्लानिंग थी, परमेश्वर की योजना थी आपको लेकर के। उसने मरने नहीं दिया, उसने बर्बाद नहीं होने दिया, उसने कोई चीज हमारे जीवन से चले जाए और एक निर्धनता का जीवन जिए, कुछ भी नहीं। पर जो कुछ आया हमारे स्वभाव में बदलाव के लिए, हमारी उन्नति के लिए, क्योंकि परीक्षा हर समय उन्नति को लेके आती है। और ये परीक्षा थी अय्यूब की। अय्यूब को ये बात समझ में ना आई। याकूब अपने पत्र में जरूर इस बात को लिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने इन बातों को अभी समझा दिया है, परंतु अय्यूब को ये बातें ना समझ आई और उनके 3 मित्रों को भी ये बातें समझ में ना आई। वो अय्यूब जो आज्ञाकारिता का जीवन जीता है,
पूरे देश में जिसका मान और सम्मान है, उस पर जब गड़बड़ी आ गई तो उसके मित्र बोलने लग गए ये पाप के कारण है, वो उसको दोषी ठहराने लग गए। परंतु परमेश्वर जब आया ना, तो परमेश्वर ने अय्यूब को दोषी नहीं ठहराया। परमेश्वर ने बोला यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कह के मेरी युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। हालेलुया। और इसलिए तो जब जीवन में कुछ घटना घटे, कुछ दुख तकलीफ मुश्किल परेशानियां, तब क्या करना चाहिए? एक सच्चा ज्ञान परमेश्वर से पूछना चाहिए, परमेश्वर से जानना चाहिए। परमेश्वर प्रकट करेगा, परमेश्वर प्रकट करेगा अपनी योजना को, अपनी युक्ति को। और जैसे जैसे प्रकट करते जाएगा हम उसकी युक्ति को समझते जाएंगे। हाँ, अब परमेश्वर की मेरे लिए योजना क्या है। यूसुफ के जीवन पर परमेश्वर की जो युक्ति है, उसे वो 11 तारे चंद्रमा और सूरज दिखा दिया गया है। खेत में 11 खड़े हुए पुले उसे दिखा दिए गए हैं। परमेश्वर ने अपनी युक्ति, अपनी योजना, अपनी प्लानिंग को प्रकट कर दिया है, पर कैसे पूरी करेगा यूसुफ इस बातों को नहीं जानता है। परंतु हाँ, उसके जीवन पर कुछ बुरा होना शुरू हो गया है। और कैसे बुरा? उसी के सगे भाइयों ने उसका बुरा करना शुरू किया और जीवन की कठिन परिस्थितियों में अब उसका प्रवेश हुआ है। उसने कदम को रखा है। अभी 17 साल का एक जवान लड़का अभी बुराइयों में चला गया है, लोगों के गलत लोगों के हाथों में पड़ गया है, एक मजदूर, एक नौकर मात्र बन के रह गया है। परंतु बाइबल ऐसा कहती है भजन संहिता 105 में कि परमेश्वर अपने वचन की कसौटी पर उसे कसता रहा, यानी कि उसकी परीक्षाएं होती रही। उस महान पद के पहले परीक्षा से होके गुजरना, और परीक्षाएं उसके वचन के अनुरूप में होती है। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति क्रोध करता है वो सोचे कि मैं क्रोध ना करूं और प्रार्थना करना यदि वो शुरू करे, तब होता क्या है, आसपास में कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें करके उसको और क्रोध दिलाना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब वो उस दौर से गुजर रहा होता है कि क्रोध को छोड़ दे, विनम्रता को, दीनता को हासिल कर ले, अपने स्वभाव को बदल ले, और ऐसे समय में कुछ चीजें उसके जीवन पर होने लग जाती हैं। एक व्यक्ति जब प्रभु से दूर होता है और जब प्रभु की निकटता में आता है, वो खूब दुआ प्रार्थना करना शुरू करता है, और तभी घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक परीक्षा के दौर से गुजर रहा होता है। हालेलुया, हालेलुया। एक परीक्षा के दौर से गुजर रहा होता है। और इसलिए तो बाइबल में लिखा हुआ है, जो बीज बोया गया वो पथरीली भूमि पर जब सूर्य की रोशनी आई वो मुरझाने लग गया। मतलब वो परीक्षा है, सूर्य की धूप यानी कि परीक्षाएं हैं। और मनुष्य जिस भी वचन को उस पर चलना शुरू करेगा, कुछ समय के चलने के बाद में उसके जीवन पर परीक्षाएं आएंगी, और अवश्य आएंगी, क्योंकि उसके बाद में ही तो उसको उसका प्रतिफल मिलने पर है। उसके बाद ही उसको प्रतिफल मिलने पर है। हालेलुया। क्योंकि जो क्रोध करना छोड़ रहा है, विनम्रता और दीनता को हासिल कर रहा है, उसके स्वभाव में ठहराव आते जा रहा है, वो किसी भी बात पर अब क्रोध नहीं कर रहा है। इसका मतलब है क्रोधी व्यक्ति पर परमेश्वर के सबोपदेश की किताब में मूर्खता की छाप लगी है कि ऐसा व्यक्ति मूर्ख होता है। परंतु जो वचन का पालन करना शुरू होता है तो वो बुद्धिमान, यानी कि मूर्खता की छाप हट के बुद्धिमान की छाप लगती है। और जब व्यक्ति विनम्र हो जाता है, दीन हो जाता है, तब बाइबल कहती है महिमा आने से पहले नम्रता आती है। हालेलुया। यानी कि 4 लोग आके अभी क्रोध दिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ जाइएगा कि अभी महिमा आने जा रही है, और इसलिए शैतान ने काम करना आपके जीवन पर शुरू कर दिया है। और ऐसे ही तो परमेश्वर को जाना और पहचाना जा सकता है। परंतु जब उससे प्रार्थना करेगा मनुष्य, तभी तो ये बातें उसको समझ में आएगी कि मैं परीक्षा के दौर से गुजर रहा हूं। और तभी तो जब वो प्रार्थना करेगा, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, और उससे वो कह सकेगा हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उसको बचा सकता है परीक्षा से, और परमेश्वर उसको परीक्षा से बचाएगा, और वो आगे निकलेगा भी। और क्यों निकलेगा? क्योंकि आगे जो कुछ रखा हुआ है उसका प्रतिफल वो उसे प्राप्त करेगा। यहाँ पर नहीं जानते हैं, दानियेल के मित्र इन बातों को नहीं जानते हैं कि उन्हें आग में डाला जा रहा है। एक वचन कहा गया है उनसे कि उनको अभी पर वहां पे जो राजा नबूकदनेस्सर उसकी आज्ञा को मानना है, पर वो उसकी आज्ञा को मानने को तैयार नहीं है। उनको डाल दिया गया है आग में। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, और नहीं बचाए भी तो हम तेरी आज्ञा नहीं मानेंगे। हालेलुया,
हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया है? उन तीनों को आग के कुंड में जाने दिया है। हालेलुया। आग के कुंड में जाने दिया है। वो तीनों को आग के कुंड में डाल दिया गया है। हालेलुया। मतलब वो परीक्षा में गए हैं, परीक्षा में गए हैं। हम अपनी मानसिकता को बदलें। यदि हम सोचे कि हमें परीक्षा से बचा, मतलब ये तकलीफ नहीं आएगी, नहीं तकलीफ आएगी, पर उनके साथ में परमेश्वर था। आग उन्हें स्पर्श एक बाल तक झुलसा नहीं पाई, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र वहां मौजूद था। हालेलुया। इसको बोलते हैं परीक्षा से हमें बचा। और ऐसी जब परीक्षा आती है, हम उस मुश्किल में होते हैं, परंतु परमेश्वर हमारे साथ होता है। हम उसमें से होके गुजर रहे होते हैं, पर हमारा कुछ नहीं हो रहा होता है। और जब वहां से निकलते हैं, तब राजा नबूकदनेस्सर उनके पद को ऊंचा कर रहा होता है। हालेलुया। हर एक परीक्षा, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या फिर आत्मिक जीवन पर हो, आप परीक्षा के जब दौर पर होते हैं, इसका मतलब है आगे आपके लिए उन्नति रखी हुई है। और इससे होके जाए बिना उस उन्नति को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो इससे बचने के लिए प्रार्थना करेगा, उसके जीवन पर उन्नति नहीं आ सकती। उन्नति चाहिए है तो इससे होके गुजरना पड़ेगा, और इससे होके गुजरने में परमेश्वर का वायदा है। इस परीक्षा की घड़ी में वो आपके साथ होगा। इब्रानियों की पत्र में लिखा हुआ है, उसने दुख की दशा में उसने दुख उठाया, परीक्षा की दशा में उसने दुख उठाया, तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हालेलुया। सहायता करने के लिए वो आपके साथ में होगा, आपको अकेले नहीं छोड़ेगा। पर परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, क्योंकि उसने कहा है तू आग में होके चले तो वो तुझे जला नहीं, और तू नदी में होके चले तो वो तुझे डुबा। इसका मतलब चलना तो पड़ेगा, पर बचाने के लिए वो साथ में होगा। वो आपको डूबने नहीं देगा और आग में झुलसने भी नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब कोई भी बीमारी, कोई भी कमजोरी, कोई भी दुर्बलता, कुछ भी बातें जो शैतान की ओर से है परीक्षा के तौर पर आपके जीवन पर आई हुई है, वो आपको बर्बाद नहीं कर सकती है। बस आपको आज्ञाकारिता में बना रहना, विश्वास पर बना रहना है। और कुछ समय के बाद में आप जब निकलेंगे, अपना दुगना भाग आपके हाथ में होगा, वो ऊंचा पद आपके हाथ में होगा। और परमेश्वर की युक्ति और योजना आप सबों के लिए यही है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो पतरस अपने पत्र में लिखते हैं इस बात को, कोई दुख रूपी अग्नि तुमको परखने के लिए भड़की है तो अचंभा मत करो। हालेलुया। दुख रूपी अग्नि तुमको परखने के लिए कोई आग आई है, यानी कि कोई दुख और तकलीफ आया है। ये दुख कुछ नहीं, वही आग है, वही परीक्षा है जो मनुष्य के जीवन पर आया है। यदि ये दुख आया है तो ये तुम्हें परखने के लिए आई हुई है। और बाइबल ऐसा कहती है, अभी तुम अचंभा मत करो, क्योंकि तुम परखे जाओगे अय्यूब के समान। अज्ञानता की बातें नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर की युक्ति पर पर्दा नहीं डालना है, उसकी युक्ति को बिगाड़ना नहीं है कि हे परमेश्वर, मुझे कौन से पाप का तू सजा दे रहा है, तो उनकी तो सुनता, हमारी नहीं सुनता। तू क्यों हमें इस दुख में इस तरह की उससे निंदा ना करें, इस तरह की बातें ना करें, परिस्थितियों का सामना करें। उसके सामर्थ्य नाम में यदि जीवन में कुछ बातें आ रही हैं, वो आपके फायदे के लिए है, आपके हित के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। और वो यीशु मसीह यही चाहता है। वो परीक्षा की घड़ी में आपके साथ में खड़ा हुआ है, पर परीक्षा उसकी होती है जो आज्ञा को मानना शुरू करता है। जो आज्ञा को नहीं मानता है उसकी परीक्षा नहीं होती है। उसके जीवन का जो दुख है, उसको अवसर है बदलने के लिए। उसको बदलने के लिए परमेश्वर के पास में लौटने का एक अवसर है। पर जो आज्ञाकारिता में है, अय्यूब तो आज्ञाकारिता में है, और तो भी दुख है, क्योंकि परमेश्वर ने जितना दिया ना, उससे परमेश्वर अभी संतुष्ट नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर संतुष्ट नहीं है। अय्यूब से व्यभिचार हो गया, और हित्तियोरिया की पत्नी उसको देखा, अभी गलत भावनाएं जाग गई, बुलवा लिया, व्यभिचार हो गया। अब परमेश्वर ने अपने दास को भेज दिया, जाओ उसको बोल, मैंने तेरे को, तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे को दे दिया, तेरी पत्नी कर दिया मैंने, तेरे को मैंने इतनी धन संपत्ति दे दी, तेरे को मैंने क्या नहीं दिया। अब परमेश्वर दाऊद से, जो अपने दास के द्वारा भेजा अपना वचन,
वो कहता है, मैं तो तुझे और भी देने वाला था, मैं तो तुझे और भी देने वाला था, पर अब हुआ क्या, सब कुछ छिन गया। आज्ञाकारिता का जीवन 7 बार परमेश्वर की स्तुति, आधी रात से पहले उठ के वचन पर परमेश्वर का धन्यवाद करने वाला, दिन रात परमेश्वर के वचन पर मनन चिंतन करने वाला, वो और पाने वाला था, परंतु आज्ञा उल्लंघन के चलते वो राजपाट सब छिन गया। और क्या छिन गया, पैर से चप्पल भी, नंगे नंगे पैर भागना पड़ा, मौत का भय पीछा कर रहा था उसका। एक राजा जो इतने राजसी ठाट बाट से रहता था, पैरों से चप्पल भी चले गई जब उसने आज्ञा का उल्लंघन किया। और जब तक वो आज्ञाकारिता में था तो परमेश्वर और भी देना चाहता था। राजा सुलेमान जब तक आज्ञाकारिता में था, चारों तरफ के लोग सोना चांदी लाते, और इतना सोना साल भर में आता, किसी भी देश में इतना सोना नहीं आता। जब आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो उसके हाथों से 10 राज्य छीन लिए गए। हालेलुया। आज्ञा उल्लंघन सब कुछ बर्बाद होता है, पर आज्ञाकारिता की परीक्षा बर्बादी के बाद में दुगना पोर्शन लेके आता है, दुगना भाग लेके आता है। हालेलुया। और वो सिर्फ अय्यूब के लिए नहीं था, किसी और के लिए नहीं, किसी विशेष के लिए नहीं है, वो हर एक व्यक्ति के लिए जो इस परीक्षा के दौर से गुजरने में परमेश्वर को जान करके अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपने के लिए तैयार है। आगे दुगना भाग उसका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बहुत अच्छी बात अपने दासों के लिए ठहरा दी है, और वो है 61 यशायाह नबी की किताब, उसके 61 और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा। हालेलुया। कितना भाग, परमेश्वर को जानिए। उस दुख उस पीड़ा में कोसते मत बैठिए अय्यूब के समान। अय्यूब ने कोसना शुरू किया। यिर्मयाह नबी जो है उसकी नाम धराई शुरू हो गई। अब लोगों ने उसको बोलना शुरू कर दिया। अब ये यिर्मयाह बहुत परेशान हो गया कि लोग इसके बारे में कुछ बोलते रहते हैं। अब जैसे अय्यूब बोल रहा है, वैसे यिर्मयाह ने भी बोलना शुरू किया कि मैं मां के गर्भ में क्यों पड़ा, श्रापित है वो दिन। अब परमेश्वर उसके मुख के ये बोल को सुन करके, जिसके मन में आदि से हम सब हैं, आदि से अपने जीवन की किताब में जिसने नाम हमारा लिख रखा है, अपने इकलौते पुत्र मेमने के जीवन की किताब में, वो परमेश्वर ने यिर्मयाह से क्या कहा, 15 की 19वीं यिर्मयाह नबी की किताब में है। यह सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर। हालेलुया। अय्यूब ने क्या किया, लोगों को अपने जीवन से दूर क्यों श्रापित बातें, निकम्मी बातें बोल बोल के, अपने जीवन के बारे में बोल बोल के परमेश्वर को उसने नाराज कर दिया है। परमेश्वर ने यिर्मयाह को भी अपने सामने से अलग कर दिया, क्योंकि यिर्मयाह भी निकम्मी बातें बोल रहा, और यीशु मसीह ने बोल दिया है, हर एक निकम्मी बातें जो मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन उसका लेखा लिया जाएगा। मनुष्य अपने दुख और तकलीफ में जो निकम्मी बातें करते हैं, मतलब अय्यूब ने जो कुछ कहा या यिर्मयाह ने जो कुछ कहा, उन बातों का कोई औचित्य नहीं है, कुछ भी उसका फर्क नहीं पड़ने वाला कि मैं क्यों पैदा हुआ। ऐसा बोलने से परिस्थितियां बदल नहीं जाएगी, कुछ बदलने वाला नहीं, परंतु जो होने वाला है हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर की युक्ति को जान के, परमेश्वर की योजना को जान करके। और यीशु मसीह ने परमेश्वर की युक्ति को, योजना को जाना। बस एक विनती थी, जो कुछ उसने परमेश्वर की युक्ति और योजना में अपने जीवन पर देखा, उसको देख के कहा, हो सके तो ये कटोरा, ये प्याला मेरे सामने से हटा ले, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। और अब क्या हुआ, यीशु मसीह पिता के दाहिने अब महिमा में प्रवेश कर गया है। हालेलुया। अब वहां पर वो बैठा हुआ है अपने कामों को पूरा करके। हालेलुया। परमेश्वर ने हर व्यक्ति के लिए कुछ ऐसा ही ठहराया हुआ है, और इसलिए अय्यूब के मुख से निकलने वाली अज्ञानता की बातें परमेश्वर की युक्ति को बिगाड़ने वाली थी।
परमेश्वर अपनी युक्ति पर यानी कि परीक्षा पे काम कर रहा है कि दुगना भाग दे, परंतु अय्यूब सोच रहा है कि परमेश्वर मुझे किस बात का दंड दे रहा है। उनके 3 मित्रों ने उस पर दोष लगाया कि तू अपने पापों का फल भुगत रहा है। हालेलुया। सबकी सोच गलत, सबकी सोच गलत, सब परमेश्वर को नहीं समझ पाए। अय्यूब को जानना था जब मैं एक आज्ञाकारिता का जीवन जिया तो फिर प्रभु से पूछना था उससे, फिर ये दुख तकलीफ प्रभु जी तो प्रकट कर, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए। उसने जरूर कहा है कि हम उसके हाथ से सुख लेते हैं तो दुख क्यों ना लें, पर जैसे 3 मित्र आए तो उसके शब्द गड़बड़ा गए हैं। गलती पर गलती वो करते चले जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज परमेश्वर ने हमें बुला करके अपने इस वचन से बातें करी है मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो समझ जाइएगा कि परमेश्वर एक सीक्रेट प्रकट किया है आपके लिए, आपके लिए, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए। हर एक व्यक्ति समझ ले, हर एक व्यक्ति, संसार आपको नकारा समझता होगा, आपको निकम्मा समझता होगा, पर परमेश्वर एक परीक्षा में आपको डालने पर है दुगना भाग देने के लिए, दुगना भाग देने के लिए। आज से वो समय शुरू हो रहा है, आपको आज्ञाकारिता में बढ़ना है। परिस्थिति कोई भी आए आपको स्वीकार करना है। यह भविष्यवाणी का वचन है, क्योंकि वो आपको कहीं ऊंचे पर देखना चाहता है। अनादर के बदले दूना भाग आपका है, अनादर के बदले दूना भाग। अय्यूब के पास जितना था उसका दुगना परमेश्वर ने दिया, दुगना दिया परमेश्वर ने। क्या था अय्यूब के पास में? हालेलुया। धन संपत्ति दुगना, हालेलुया। और जितना मान और सम्मान आदर था उसका दुगना, हालेलुया, हालेलुया। और पत्नी दुगनी नहीं मिलेगी, एक ही है वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। कोई दुगने की कोशिश ना करे कि सब कुछ दुगना तो एक और पत्नी कहीं फ्रेंडशिप में लग जाए, वो ना करे। हालेलुया। दुगने को गलत दृष्टि से ना देखें। परमेश्वर ने जो कुछ उससे लिया था, या शैतान ने जो कुछ लिया था, या शैतान को परमेश्वर ने अनुमति दी थी जो कुछ लेने की, उसका दुगना। हालेलुया। उसकी पत्नी ली क्या? वही रहेगी, वही रहेगी। तू परमेश्वर की निंदा कर और मर जा, तू वही रहेगी, तू बदली नहीं जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। परंतु समय शुरू होता है दुगने भाग के लिए। यदि हम परीक्षाओं से होकर गुजरे आज्ञाकारिता के बाद, तो इसमें अचंभा नहीं करना, आश्चर्य नहीं करना, आगे ध्यान देना, क्योंकि यीशु मसीह ने भी उस दुख को सहा, क्योंकि उसने आगे देखा, आगे जो उसके लिए महिमा रखी हुई थी, जो महिमा उसे मिलने वाली थी, उस पर उसकी दृष्टि है। यही तो लिखा है परमेश्वर ने अपने दास पौलुस के द्वारा पत्र में, इब्रानी नाम पत्र में यही तो लिखा है, पत्रस के पत्र में यही लिखा है, आगे जो महिमा रखी हुई थी उसको ध्यान में रख करके यीशु मसीह ने ये सारे दुख को सहा। इसलिए आप भी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, आगे जो दुगनी आशीष रखी है उसको लेकर के आप प्रार्थना करें, और परमेश्वर की जो युक्ति है, परमेश्वर की जो योजना है अपने जीवन पर पूरा होने दें, और यूसुफ के समान आगे बढ़ते चले जाइए। और एक समय में यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? जितनों ने उसका अनादर किया अब वो उसका आदर करते हैं। हालेलुया। सारी आशीषों के साथ में आदर भी आ रहा है। हालेलुया। तो आइए हम लोग आंखों को बंद करें, अपने आप को तैयार करें। आज प्रभु भोज की आराधना का समय है। हम बैठे रहें और अपने आंखों को बंद करके इस प्रार्थना के बाद में वो लोग खड़े हो जाएं जिन्होंने डूब का बपतिस्मा ले चुके हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पिता, आपने अपने वचन में प्रकट कर दिया कि मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा।
हमारे जीवन के लिए आपकी युक्ति, आपकी योजना, आपके विचार, आपकी प्लानिंग को हम स्वीकारते हैं पिता। हम सभी पर दया करें। हे राज्यों के राजा प्रभु यीशु मसीह, हमने अपने आप को आपके हाथों में सौंप दिया। हमारे जीवन के जिस क्षेत्र में हम आपकी आज्ञाकारिता में हैं, वहां जो भी दुख और तकलीफ है प्रभु जी, हम समझ गए कि आप हमें दुगनी आशीष देने पर हैं, परंतु इस परीक्षा में आपने हमें अकेला भी नहीं छोड़ा है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सदैव हम सबों के साथ में बने रहने के लिए बस हम सभी पर दया कीजिएगा। ये प्रार्थना आप इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम पर करते हैं, आमीन। हम में जितनों ने डूब का बपतिस्मा लिया अपने स्थान पे हम खड़े हो सकते हैं। जो क्रूस से ला लटका होगा, कीलों से यीशु लटका होगा। सूली का मंजर कैसा होगा, सूली का मंजर कैसा होगा। लटका होगा, कीलों से यीशु लटका होगा। सूली का मंजर कैसा होगा। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब चेलों ने कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। तब यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हे मेरे पवित्र पिता, प्रभु यीशु मसीह नाज़रेत के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमें इस प्रभु की बेच पर आने का अवसर दिया प्रभु जी, ताकि स्वर्ग से उतरी हुई रोटी को हम ग्रहण कर सके प्रभु जी। क्योंकि
क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु मसीह के मांस और लहू को ग्रहण करने में आपने हमारे लिए अनंत जीवन की आशीष वरदान ठहरा दिया पिता। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता कि हमसे जो भी अधर्म हुआ, पाप हुआ या अज्ञानता की बातें हमारे मुख से निकल आई, प्रभु जो हमारी इच्छाओं की दशा में आपके पवित्र वचन ने उससे हमें शुद्ध पवित्र किया है। यीशु मसीह आपका पवित्र लहू हमें शुद्ध पवित्र करे, ताकि हम यीशु मसीह के लहू को और उसके मांस को ग्रहण कर सकें। मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने भी तक पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बैल के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हे मेरे पवित्र पिता, अपने पवित्र आत्मा के स्पर्श से पृथ्वी की सोटी और दखल को अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह की वास्तविक रक्त और मांस में बदल दे। हे प्रार्थनाओं के सुनने वाले पिता, आपने ऐसा किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए हम मिलकर वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसा ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा कर हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। हम धन्यवाद के साथ में ग्रहण कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपसे विनती करते हैं, आपकी दया से हमने आपके मांस, आपके रक्त को ग्रहण किया। प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं कि
ये हमारे दंड का कारण ना बने, परंतु आपकी दया से हमारे तन मन और आत्मा सुरक्षित रहे। आपके सामर्थ्य नाम पर विनती करते हैं, आमीन। आमीन। तेरे खुदा खामोश था, लेकिन बादल तो एक गरजा होगा। तेरे खुदा खामोश था, लेकिन बादल तो एक गरजा होगा। हाल सलीबे उसका सोचो, कीरों ने जिसको छेदा होगा, कीरों ने जिसको छेदा होगा। सुने का मंजर कैसा होगा, सुने का मंजर कैसा होगा। तीरों से यीशु लटका होगा, तीरों से यीशु लटका होगा। सुने का मंजर कैसा होगा, सुने का मंजर कैसा होगा। आइए हम सभी खड़े हो जाए अपने स्थानों पर। प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए आमीन। सारे संसार पर आने वाली है। आमीन। आज इस वचन को ग्रहण करें। आमीन। प्रकाशित वाक्य 4:10 के अनुसार आप वचन को थामते हैं तो आप परीक्षा से बचाए जाएंगे। आमीन। इस वक्त जब उसकी सामर्थ आप पर उतरेगी, आमीन। आपके साथ में रहने के लिए, परीक्षा में बचा के रखने के लिए। यस लॉर्ड। ओ हालेलुया। हालेलुया। दानियल के 3 मित्र परीक्षा में बचे। वो गए जरूर आग के कुंड में, पर यीशु मसीह साथ में मौजूद था। वो आग उन्हें झुलसा ना सकी। जो मोजे वो पहन कर थे वो पैरों पर मौजूद थे, उनके शरीर का एक बाल भी ना झुलसा था। यस लॉर्ड। ओ हालेलुया, हालेलुया। इतना सामर्थी है, इतना सामर्थी है हमारा प्रभु। आग में भी हमें बना करके रखता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आग में, आग में हमको बना के रखने वाले प्रभु यीशु मसीह का हम गुणगान करें, क्योंकि आज से यही प्रतिज्ञा हमारे साथ साथ चलेगी। पूरी Hallelujah.
चुके, वो लोग महान हो गए। अब महानता आपके पास है। कुछ परीक्षाओं के बाद में आप उस महानता के पद पर खड़े हो। आप जहां पर हैं, जैसे हैं, अब आप वैसे नहीं रहेंगे। ओ रिबा बाबा, अपने वचन को ग्रहण करें। हालेलुया। जैसे आप हैं, अब वैसे नहीं, दुगने भाग को पाले जा रहे हैं, दुगने भाग को पाले जा रहे हैं। यीशु के नाम पर, हालेलुया, दुगने भाग को पाले जा रहे हैं। ओ रे 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 रे, हे परमेश्वर के दासों, हालेलुया, उसके दुगने भाग को, दुगने भाग को, ले लो, आमीन, 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 यस लॉर्ड, आमीन, 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 आमीन। Shadala la basa ta 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 bla 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 sere lebe sere la ba 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 shokere mara si andre la mara la ba sokoro no bo karama sere mara la bare la bare la bara jabara la bara la bara bara ba 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 shikari andra la bara la bo siempre motare la base que sale pre cartera la basha tere la bhag sempre pasada la re mandara la ba Yesu के नाम पर यीशु के नाम पर sobre mandere mandora mandere aleluya aleluya severa la sotora le braba severa la ma samatara mandara mandera la shibra mandera la matsandara la ba yes Lord. आपने हमारे लिए हमारे सामने रख दिया प्रभु जी। और हम जानते हैं प्रभु जी, आपकी युक्ति टल नहीं सकती प्रभु जी। अय्यूब के समान हम कमजोर हैं, दुर्बल हैं, जीभ पर लगाम नहीं प्रभु जी। परंतु जब आपने आपको प्रकट किया अय्यूब पर, तो वह सच्चाई को जान गया। और आज आपने हम पर अपने आप को प्रकट किया है प्रभु जी। और हम भी अज्ञानता से बाहर निकल के ज्ञानवान हो गए, आपको जान गए। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने यहाँ बीमार हैं, कमजोर हैं, दुर्बल हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपकी सामर्थ इनको इनकी कमजोरियों से छुटकारा दे प्रभु जी। किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, शुगर की बीमारी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन शरीरों को छोड़ना शुरू कर दे। यीशु मसीह के नाम पर इन शरीरों को छोड़ना शुरू कर दे। यीशु के नाम पर ये सब के सब चंगे हो जाए। यीशु के नाम पर चंगे। आमीन, 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 आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु जी आपने अपने लोगों से बात की है प्रभु जी। एक बार फिर से आपने अपने वचन से हमें सिखाया है प्रभु जी कि ये पल भर का जो समय है होने दे प्रभु जी। इन तराइयों में से आप अपने लोगों को निकाल रहे हैं प्रभु जी। इन परीक्षाओं से आप अपने लोगों को निकाल रहे हैं प्रभु जी। ओ प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा और सारा सम्मान हम आपको देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अपने सरों को हम झुकाएंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यहाँ उपस्थित कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के साथ
और परमेश्वर की कलीसिया जो संसार भर में है, यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे। आमीन। हम अपनी भेंटों